देखिए, बिहार में अपराधियों को पकड़ना अक्सर मुश्किल रहता है क्योंकि अपराधी नए नए तरीके अपनाकर खुद को बचाते हुए नजर आते हैं। लेकिन अब बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने बिहार के तमाम अपराधियों के लिए एक बड़ा एक्शन लिया है, यानी यूं कह ले तो एक सख्त कदम उठाए हैं। बिहार को आगे करने के लिए कई सारे कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन इसके तहत अब अपराध के मामले में भी बिहार जो है वो अपराधी जो है वो अगर कुछ आपराधिक घटना करते हैं तो बच नहीं पाते हैं। जी हाँ, डीजीपी विनय कुमार आए दिन सख्त कदम उठाते रहते हैं, जिसके तहत जो है अपराधी बच नहीं पाए। ऐसे में एक और बड़ी खबर बिहार के तमाम अपराधियों के लिए सामने आई है। अगर अब अपराध करेंगे तो बच नहीं पाएंगे। बिहार पुलिस भी कई सारे एक्शन उठा रहे हैं ताकि बिहार में अपराध कम हो। इसी के तहत एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। ये कहा जा रहा है कि बिहार में अब फॉरेंसिक लैब खुलेगा। जी हाँ, बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने खुद इस बात की जानकारी दी है। आपराधिक मामलों में वैज्ञानिक जांच की बढ़ती भूमिका पर जोर देते हुए बिहार के पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने मंगलवार को कहा है कि अगले 1 से 2 साल में बिहार में 9 और विधि विज्ञान प्रयोगशाला कार्यरत हो जाएंगे। उन्होंने कहा, फिलहाल बिहार में 4 क्षेत्रीय विधि प्रयोगशाला कार्यरत है। डीजीपी विनय कुमार ने कहा है कि अभी राज्य में 4 एफएसएल काम कर रहे हैं। ये चारों एफएसएल पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और राजगीर स्थित बिहार पुलिस अकेडमी में स्थापित की गई है। 9 और क्षेत्रीय एफएसएल की बिल्डिंग बनकर तैयार है। इसके अलावा 102 असिस्टेंट डायरेक्टर और सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। डीजीपी विनय कुमार मंगलवार को राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला सीआईडी पटना द्वारा विधि विज्ञान सेवा निर्देशालय और केंद्रीय गृह मंत्रालय के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 2 दिवसीय सैटेलाइट कॉन्फ्रेंस ऑन बायोलॉजिकल साइंस को संबोधित कर रहे थे। इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन राजधानी पटना के सरदार पटेल भवन स्थित बिहार पुलिस मुख्यालय में किया जा रहा, जहां राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञ, देश के सभी राजकीय एफएसएल और केंद्रीय एफएसएल के वैज्ञानिक और अन्य विशेषज्ञ इस वर्कशॉप में हिस्सा ले रहे हैं। इस मौके पर विधि विज्ञान सेवा निर्देशालय नई दिल्ली के निदेशक सह मुख्य विधि विज्ञान वैज्ञानिक एसके जैन, उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक साइंस के डायरेक्टर भी वहां पर मौजूद रहे। साफ तौर पर कहा गया है, डीजीपी विनय कुमार ने कहा है कि भारतीय न्याय संहिता के पारित होने के बाद आपराधिक वारदातों की वैज्ञानिक जांच की भूमिका काफी बढ़ गई है। बीएनएस के मुताबिक जिन अपराधों में 7 साल या उससे अधिक की सजा हो सकती है, उनके लिए ऑफिसर इंचार्ज को पक्का करना, सबूत इकट्ठा करने के लिए काम फोरेंसिक एक्सपर्ट अपराध स्थल पर जाए। ये भी कहा है कि राज्य में पिछले 2 दशक में बड़े पैमाने पर विधि विज्ञान की बुनियादी सुविधा का विकास हुआ है। हमें वर्ष 2012-13 में मुश्किल से 700 से 800 मामले में ही एफएसएल की सुविधा उपलब्ध हो पाती थी। वैसे में अब फॉरेंसिक लैब और भी ज़्यादा बिहार में खुलने जा रहे हैं, जिसको लेकर अब बिहार के अपराधी नहीं बच पाएंगे, क्योंकि एफएसएल डीएनए टेस्ट की सुविधा जो है वो और पहले से ज़्यादा बढ़ाई जा रही है। अब उसको और भी ज़्यादा बड़ा किया जा रहा है। तो अब बिहार में अपराधी बच नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको पकड़ने के लिए हर संभव कोशिश जो है वो की जा रही है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।